सेनेट की 30 नशस्तों पर इंतखाब आज होगा। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सेनेट इंतखाब में 59 उम्मीदवारान मद्दे मुकाबिल हैं। 29 जनरल, 8 खवातीन, 9 टेक्नोक्रेट, उलमा और 2 गैर मुस्लिम नशस्तों पर इंतखाब होगा। तफसील जानेंगे नौशीन यूसुफ से। नौशीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस इलेक्शन जो सेनेट के इंतखाबात है 48 नशस्तों पर, उन पे इंतखाब है जो उनके लिए इंतखाब होना है, जिसमें से 18 पे जो उम्मीदवार हैं वो पहले ही बिला मुकाबला जो है मुंतखब हो चुके हैं, जिसमें बलूचिस्तान में तमाम नशस्तें हैं, जबकि जो इस्लामाबाद है उसकी नशस्तों के लिए उसकी 2 नशस्तें हैं। एक जनरल नशस्त है, एक टेक्नोक्रेट नशस्त है, जिस पर आज यहाँ पर कौमी असम्बली में पोलिंग होगी, जिसमें मेम्बरान कौमी असम्बली जो है वो वोट डालेंगे और उसके लिए जो कौमी असम्बली का ऐवान है वो पोलिंग स्टेशन बनेगा। 4 उम्मीदवार मैदान में है। इनके लिए जनरल नशस्त के ऊपर है राना महमूदुल हसन, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनको मुस्लिम लीग नून की भी हिमायत हासिल है। जबकि टेक्नोक्रेट नशस्त पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इसहाक डार है, जबकि दूसरी जानिब से फरजन शाह है जनरल नशस्त के लिए और अंसर कियानी जो है वो उम्मीदवार होंगे टेक्नोक्रेट नशस्त के लिए। और ये जो पोलिंग का अमल है ये सुबह 9 बजे से शुरू होगा और ये शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया नौशीन, अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशस्तों पर इलेक्शन होगा या नहीं, सूरत हाल अब तक गैर वाज़ेह है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज से। दानियाल, बताएगा KPK असम्बली में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मौजूद हूँ और अब तक इस बात का तयन जो है वो नहीं किया गया है कि आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात जो है वो होने जा रहे हैं कि नहीं। ये केस पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है और अब तक पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इस पर कोई हतमी फ़ैसला नहीं आया है। इससे कबल पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि जो मखसूस नशस्तों पर अरकान मुंतखब हुए हैं उनसे हल्फ लिया जाए। ताहम अभी तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में उन उम्मीदवारों से हल्फ नहीं लिया गया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात थे वो उन उम्मीदवारों से हल्फ लेने से उन्होंने मशरूत कर दिया। ताम फिर पेशावर हाई कोर्ट में स्पीकर की जानिब से एक रिव्यू पिटीशन दायर की गई और जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी तक उनको रिक्विजिशन नहीं आई है अपोजिशन की जानिब से, इसलिए वो इजलास जो है वो तलब न कर सके और जो मुंतखब अरकान थे मखसूस नशस्तों पर उनसे हल्फ जो है वो नहीं लिया जा सका। ताहम कल जो केस पर समाअत होनी थी वो मुलतवी हुई और आज दोबारा पेशावर हाई कोर्ट में इस केस पर समाअत होगी और इस बात का फैसला जो है अभी तक नहीं हुआ है। और आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सूरत हाल ये है कि सूबाई काबीना का इजलास जो है वो भी तलब किया गया है। सर अपोजिशन अरकान ने अपना इजलास तलब किया है। इस वक्त जो अपोजिशन अरकान है वो भी आ रहे हैं, इस तरह हुकूमती अरकान है वो भी आ रहे हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को भी हमने देखा कि वो आए और असम्बली हाल के अंदर चले गए, लेकिन ये वाज़ेह बयान या ये वाज़ेह स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी नहीं आया क्या आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात जो है वो होने जा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सूरत हाल ये है कि सूबाई हुकूमत ने भी अपना इजलास बुलाया है, अपोजिशन ने भी अपना इजलास बुलाया है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि आज सेनेट इंतखाबात होंगे या नहीं। बहुत शुक्रिया दानियाल, अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आज होने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अरकान असम्बली को सुबह 9 बजे असम्बली पहुंचने की हिदायत कर दी है। सूबाई वजीर खुराक ज़ाहिर शाह तूरू का कहना है, हम सेनेट इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इलेक्शन से नहीं भाग रहे। पेशावर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर ज़ाहिर शाह तूरू का कहना था कि हमने अपने अरकान को सुबह 9 बजे असम्बली पहुँचने की हिदायत की हैं। हमारे उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए असम्बली पहुँचेंगे। उनका कहना था कि 2 अप्रैल को असम्बली इजलास नहीं महज सेनेट इलेक्शन होगा। उन्होंने इस्तफसार किया कि जब असम्बली इजलास नहीं होगा तो मखसूस नशस्तों पर अरकान कैसे हलफ उठाएंगे। उन्होंने इस्तफसार किया कि जब असम्बली इजलास नहीं होगा तो मखसूस नशस्तों पर अरकान कैसे हलफ उठाएंगे। क्या अरकान ने हलफ ना उठाने से इलेक्शन नहीं होता? एक सवाल के जवाब में कहा कि इलेक्शन से हम नहीं, अपोजिशन भाग रही है। हलफ बर्दारी के लिए अपोजिशन असम्बली इजलास बुलाना चाहती है तो रिक्विजिशन जमा करा दे। सिंध से सेनेट की 12 नशस्तों के लिए 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सिंध असम्बली में सेनेट इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल सुबह 9 से शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तूरी।
तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तों पर इंतखाब होगा, जिसमें 7 नशिस्तें जनरल की हैं, 2 नशिस्तें जो हैं टेक्नोक्रेट व उलमा के लिए हैं, 2 नशिस्तें जो हैं वो ख़वातीन के लिए हैं, जबकि 1 नशिस्त जो है वो गैर मुस्लिम उम्मीदवार के लिए है। इन 12 जो है सेनेट की नशिस्तों पर 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरफराज खान राजड़ की रिटायरमेंट के बाद सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर अब 10 उम्मीदवार जो हैं मद्दे मुकाबिल होंगे, जिसमें 5 उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, 1 जो है MQM पाकिस्तान का है, 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जबकि जो फैसल वावडा हैं वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है वो हिस्सा लेंगे। तमाम तर इंतज़ामात जो है वो सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है मुकम्मल हो चुके हैं। आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिला तातुल जो है वो पोलिंग का अमल सिंध असेंबली में जारी रहेगा। आगे बढ़े खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस के खत पर इंतजामी इक़दामात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस खत के मामले को जुडिशल साइट पर देखने का फैसला करते हुए अज खुद नोटिस ले लिया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रिंसिपल सीट पर मौजूद 7 जजेस साहिबान पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे दिया है। 7 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बुध को समाअत करेगा। बेंच में सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अफगान शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक अस को नोटिस लेने का फैसला इंतज़ामी सतह पर इक़दामात के बाद किया गया और चीफ जस्टिस ने इंतज़ामी कमेटी को लिखा, जिससे जस्टिस मंसूर अली शाह और कमेटी के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर ने इत्तफाक किया। जस्टिस रिटायर्ड जिलानी को कमीशन का सरबरा बनाने से पहले उनसे रजामंदी हासिल कर ली थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुओ मोटो लेने पर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि तसद्दुक़ जिलानी के कमीशन से अलहदा होने की इत्तला सुओ मोटो नोटिस से 1 घंटा पहले वज़ीर आज़म हाउस में आ चुकी थी। वज़ीर कानून ने कहा कि काबीना की तरफ से कमीशन के TORs की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म ने मुझे दोबारा तसद्दुक़ हुसैन जिलानी से राब्ते का कहा तो उन्होंने TORs भी भेजे गए, जिसके बाद उन्होंने कमीशन का सरबरा बनने की पेशकश बखुशी कबूल की। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुओ मोटो लेना दुरुस्त फैसला है। मैं सरप्राइज इसलिए नहीं हुआ कि जिलानी साहब का जो इतला थी खत की सूरत में वो आ चुकी थी वजीर आजम हाउस में, और वो तकरीबन मेरे ख्याल में इस वो मोटो वाले मामले से कोई 1 घंटा पहले उनका जो इतला थी आ गई थी। लेकिन मुझे हैरानगी इसलिए हुई कि मेरे तो वो बहुत पसंदीदा तरीन अदालती शख्सियात में से हैं। अब 2-3 नाम डिस्कस हुए चीफ जस्टिस साहब और वजीर आजम साहब की मीटिंग में परसुएंट टू फुल कोर्ट डिस्कशन। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो सर-ए-फहरिस्त नाम है हम उन्हें ही पहले कंसल्ट करेंगे। मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई, मैंने उनसे पहले रब्ता किया, उन्होंने कहा मुझे आप सोचने का मौका दें। फिर अगले रोज जब कैबिनेट मीटिंग थी तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अगर सारी कैबिनेट यूनानिमसली ये कर रही है और सारे ही स्टेक होल्डर्स की ये ख्वाहिश है तो बिल्कुल कर लेंगे। बल्कि कैबिनेट ने जब TORs फाइनल किए तो इनकी नॉमिनेशन पे आके उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कि बेहतर ये है कि आप दोबारा उनसे पूछ लें। तो मैंने फिर टेलीफोनिक रब्ता किया कैबिनेट रूम से निकल के, हमने तो उन्हें टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी उनकी कंसेंट से पहले फॉरवर्ड कर दिए थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये मैंने उन्हें बताया कि जी सब ने आप पे इत्तफाक किया है, तो उन्होंने बखुशी कबूल किया। मेरे ख्याल में फिर जो कुछ शाम को इवेंट्स हुए और इसको जिस तरह से पोलिटिसाइज किया गया, ये भी शायद वजह बने। तो मेरे ख्याल में उसके बाद ये एक शायद फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये सुओ मोटो नोटिस ले लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर अज खुद नोटिस में 7 रुकनी लार्जर बेंच मुस्तरद कर दिया, फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। जजेस के खत पर वकला कन्वेंशन बुलाने और अज खुद नोटिस की समाअत बराह रास्त नशर करने का भी मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा कि मनपसंद जजेस के जरिए चीफ जस्टिस को मनपसंद फैसले नहीं करने देंगे। ये अपनी पसंद के जज चुनकर अपनी पसंद का फैसला हम नहीं करने देंगे चीफ जस्टिस को। ये मामला अब चीफ जस्टिस और उसकी 5, 6, 7, 8 जो लोग हैं उनकी पहुंच से बहुत आगे जा चुका हुआ है। सो हम डिमांड करते हैं कि फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया जाए,
तमाम जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें और वो बैठ के इस मुकदमे को सुने और आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ हम ये डिमांड करते हैं कि जब ये प्रोसीडिंग्स हो तो इनको लाइव स्ट्रीम किया जाए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम देखें और इन जज साहिबान के चेहरे देखें और इनका कॉन्डक्ट देखें। उनके सामने आना चाहिए कि ये इस एक कानूनी मुकदमे में इनके फैसले क्या होते हैं, किस तरीके से कौन जज फैसला करता है। चीफ जस्टिस साहब को वैसे बहुत शौक है लाइव स्ट्रीम करने का, तो आई एम श्योर कि उनको इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। PTI के सीनियर रहनुमा और नौ मुंतखब सेनेटर हामिद खान ने कहा है कि 6 जजेस के ख़त के मामले में सियासी जमातें ना ही पढ़ें तो अच्छा है। ये वकला और जजेस का मामला है, इसे बार और अदलिया के सपोर्ट करना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 6 जजेस के ख़त के मामले पर इस्लामाबाद में मौजूद तमाम जजेस का बेंच बना दिया है, जो अच्छी बात है। कहा लगता है और हमारा मुतालबा भी है कि फुल कोर्ट ही इस केस की समाअत करे। उन्होंने कहा यह मामला पार्टियों के दरमियान तो मुतनाज़ हो जाएगा। उन्होंने पार्टी रहनुमा हसन रऊफ़ के जानिब से चीफ जस्टिस के इस्तीफ़े के मुतालबे की भी मुखालफत की और कहा कि रऊफ़ हसन को इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। आपकी पार्टी के तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब, उनका चीफ जस्टिस ने मनपसंद अफराद का ये बेंच बनाया है और चीफ जस्टिस से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया उन्होंने। मैं समझता हूँ कि उनको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। पार्टीज का ये मामला नहीं है, क्योंकि जब पार्टीजन होगा तो फिर बात कहीं से कहीं और चली जाती है। मैं नहीं समझता सियासी जमातों को इस मामले में मुदाखलत करनी चाहिए। ये मामला अदलिया और बार के सुपुर्द कर देना चाहिए, वरना जब कभी सियासी जमातें आती है तो उनका उसमें एंगल आ जाता है, और चाहे एक सियासी जमात दुरुस्त तौर पर भी कह रही हो तो दूसरी सियासी जमात को एक बहाना मिलता है उस बात को अटैक करने का। अदालत ने खुद सुमोटो लिया है, एक 7 रुकनी बेंच बनाया है। अब तहरीक इंसाफ उसे मुस्तरद करते हुए फुल कोर्ट का मुतालबा कर रही है, मगर इस वक्त ये मसला ये है कि जो 3 जजेस हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, वो लाहौर रजिस्ट्री में हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस सैयद हसन रिजवी साहब वो कराची रजिस्ट्री में हैं। क्या किया जाए? मैं समझता हूँ अच्छा किया है, ये बड़ा अच्छा फर्स्ट स्टेप है। इन्होंने अवेलेबल जजेस को सबको बिठा दिया है। इसका मतलब ये है कि ईद के बाद जब ये बेंचेस पे सब जजेस आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये फुल कोर्ट ही हेयरिंग करेगी इस केस की। अच्छा, आप ये अज्यूम कर रहे हैं या ये मुतालबा भी कर रहे हैं साथ में कि फुल कोर्ट ही इसकी हेयरिंग करे? मैं समझता हूँ मुनासिब यही है कि फुल कोर्ट करे, और हम अदालत के सामने रिक्वेस्ट भी यही करेंगे कि आप फुल कोर्ट ही सुने इस केस को। नेपरा ने रवा माली साल की दूसरी सामाही एडजस्टमेंट के तहत कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी। 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ताहम पहली सामाही के मुकाबले में सारिफीन को 1 रुपये 68 पैसे फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। इजाफे का सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। रमज़ान मुबारक के दौरान अशिया ज़रूरिया की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। मार्च 2024 में महंगाई में 1.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 20.7% रिकॉर्ड की गई। शहरी इलाकों में 21.9% और देही इलाकों में महंगाई 19% रही है। इदारा शुमारियात की तरफ से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता माह टमाटर 52%, प्याज 28%, आलू 24% तक महंगे हुए। ताज़ा फल 22%, सब्जियां 13%, गोश्त 4%, दाल मूंग 2% महंगी हुई। इस दौरान चने, मशरूबात, रेडीमेड खुराक, चीनी, मसाले, बेसन भी महंगा हुआ। गुज़श्ता माह बिजली 5.11%, टेलर फीस 3.13%, गारमेंट्स 2.22%, मोटर फ्यूल और अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद, कच्ची, डेरा बुगटी और सिब्बी में बारिशों या आलाबारी से मौसम तो खुशगवार हो गया, मगर सिब्बी में लाखों एकड़ पर काश्त तैयार गंदम की फसल शदीद मुतासिर हो रही है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद बलोच। जी, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, डेरा बुगटी और सिब्बी के गिरदोनवा इलाकों में
जो है गुज़श्ता दिनों से मूसलाधार बारिशों और यालाबारी से मौसम तो खुशगवार हो गया। इस वक्त जो है मुतला बिल्कुल साफ है, सूरज निकल आया है, जबकि सिब्बी के गिरदोनवा इलाकों में यालाबारी से लाखों एकड़ पर काश्त की गई गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिससे जमींदार और काश्तकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जबकि इस मौके पर जमींदारों का कहना है कि यालाबारी से इनको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और वो मजदूरी देने के लिए भी परेशान है। उन्होंने वजीर आला बलूचिस्तान से अपील की कि सिब्बी को खौफजदा करार दिया जाए और काश्तकार और जमींदारों की मदद की जाए। जी। हाफिजाबाद में गंदम की फसल पक कर तैयार हो चुकी है, लेकिन इसकी कटाई से पहले ही ज़राई आलात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं, जिससे ज़िले भर के किसान और ज़मींदार परेशान होकर रह गए हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद में गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है और चंद रोज़ के बाद इसकी कटाई का अमल शुरू होने वाला है, लेकिन फसल की कटाई से पहले ही ज़िला भर में ज़री आलात की कीमतों में होशरबा इजाफा देखने में आ रहा है। इस साल ज़िला भर में 4 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर गंदम की काश्त की गई है, जिसकी कटाई के लिए ज़री आलात की तैयारी का काम भी तेज़ी के साथ जारी है। लेकिन ज़री मशीनरी जिसमें थ्रेशर, हार्वेस्टर, कंबाइन मशीन, रैपर, चापर और दीगर अशिया शामिल हैं, उनकी कीमतों में गुज़श्ता बरसों की निस्बत खातर खा इजाफा देखने में आ रहा है। मुकामी सनअतकारों का कहना है कि बिजली और खाम माल की कीमतों में इजाफे के बायस वो ज़री इलाज की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं। जी। मुल्तान में सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का गैस चोरी करने वाले कमर्शियल और घरेलू सार्फिन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तफसील बताएंगी कशमाला इमरान। मुल्तान में सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का गैस चोरी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और कमर्शियल और घरेलू सार्फिन पर गैस चोरी करने पर भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल मिल्स पर भी गैस चोरी करने पर भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। और अगर जुर्माने की बात की जाए तो कमर्शियल सार्फिन पर गुज़श्ता 2 माह में 3 करोड़ 56 लाख रुपये का जुर्माना आयद किया गया, जबकि जो घरेलू सार्फिन है उन पर 57 लाख रुपये का जुर्माना आयद किया गया। और अगर रिकवरी की बात की जाए तो कमर्शियल सार्फिन से अब तक 100% जो जुर्माने की रिकवरी है वो की जा चुकी है। और इसके अलावा जो घरेलू सार्फिन है उनसे 60% जुर्माने की रिकवरी की गई है। इसके अलावा जो घरेलू सार्फिन कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और अब तक जो है गुज़श्ता 2 माह में 200 से ज़ायद जो घरेलू सार्फिन के कंप्रेसर इस्तेमाल करने पर गैस कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। जी। मुजफ्फरगढ़ में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के बायस ईद की तैयारियां भी मुतासिर हो रही हैं। लोड शेडिंग के बायस दर्जियों ने ईद के कपड़े सीने से इनकार कर दिया है। कहते हैं लोड शेडिंग में ऑर्डर कैसे पूरे कर सकते हैं। तफसील बताएंगे अदनान मुश्तबा। जी, इसकी आमद है। जो शहरी हैं वो इस वक्त सख्त परेशानी का शिकार हैं क्योंकि उन्हें जो कपड़ों को सिलवाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वजह यह है कि शहर भर में बेतहाशा लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से ना सिर्फ ख़रीदार जो कपड़े सिलवाने वाले हैं वो परेशानी का शिकार हैं, बल्कि जो दर्जी हैं वो भी परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। जहाँ 2-3 हज़ार बिल आता था, 18,000 से ऊपर बिल आया हुआ है। तकरीबन हमें 75-80 रुपये पर यूनिट पड़ रहा है बिजली का बिल। अच्छा। और उसके बावजूद लाइट का ये असर है कि सारा दिन लाइट ही नहीं है। कपड़े कस्टमर्स के कैसे पूरे करें? कस्टमर्स अलग सर फाड़ते फिर रहे हैं हमारे, क्या करें हम? अक्सर जो दर्जी हैं उनकी जानिब से जो अपनी दुकानों के बाहर हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए गए हैं ताकि मज़ीद जो शहरी हैं वो इन्हें तंग ना करें और जो आर्डर इन्होंने पकड़े हैं वो बआसानी ये पूरे कर सकें। शिमाली वज़ीरिस्तान में महंगाई के बावजूद भी ईद की तैयारियां जारी हैं, मगर शहरियों को ईद के कपड़े सिलवाने के लिए कहीं भी दर्जी नहीं मिल रहे। तफसील बताएंगे मलिक हबीब। शमाली वज़ीरिस्तान में भी ईद की आमद है। महंगाई के बावजूद भी ईद की ख़रीदारी हो रही है, मगर शहरियों का कहना है कि दर्जियों ने बुकिंग बंद की है। इन्हें कपड़े सिलवाने के लिए कहीं भी दर्जी नहीं मिल रहे। दूसरी जानिब दर्जियों का शिकवा है कि वो पहले ईद की आमद पर दिन रात काम किया करते थे। अब चूँकि बिजली 24 घंटों में सिर्फ 1 या 1.5 घंटा बिजली होती है, दिन को वो सोलर से ही काम चला लेते हैं, मगर रात में काम मुमकिन नहीं होता। उनका ये भी कहना है कि इससे पहले वो 2000 तक जोड़े कपड़े तैयार कर सकते थे, मगर अब 300 या 400 जोड़े कपड़े बनाना मुमकिन हो सकेंगे।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कौमी टीम से फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर काकूल में मुलाकात की। चेयरमैन पीसीबी ने खिलाड़ियों को खेल पर फोकस रखने की हिदायत करते हुए कहा है कि हमें अपना बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करना है। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर पाक फौज का भी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एबटाबाद में जारी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर काकूल में कौमी क्रिकेटर से मुलाकात में तमाम खिलाड़ियों को खेल पर फोकस रखने की हिदायत की। चेयरमैन पीसीबी ने खिलाड़ियों की लगन और मेहनत पर उनकी तारीफ की। खिलाड़ियों से मुलाकात के साथ चेयरमैन पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी के साथ मीटिंग भी की, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम के इंतखाब पर बात की गई। मुलाकात में कप्तान बाबर आजम भी मौजूद थे। चेयरमैन पीसीबी ने बोर्ड की जानिब से हेड कोच की तकर्री के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर अरकान को भी एतमाद में लिया। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि वो अपने क्रिकेटर्स को सपोर्ट करने पर पाक फौज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। फौज का ताउन न सिर्फ खिलाड़ियों की फिटनेस लेवल में इजाफा करेगा बल्कि मुस्तकबिल में उन्हें मजीद नज़्म व ज़ब्त का पाबंद भी बनाएगा। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज की तैयारी के लिए विमेन क्रिकेटर्स कराची पहुंच गई। ट्रेनिंग कैंप आज से शुरू होगा। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ की विमेन टीमों के दरमियान सीरीज रवा माह खेली जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैंप के लिए 20 खिलाड़ियों को मदऊ किया है। कैंप के दौरान प्लेयर्स 2 इंट्रा स्क्वाड मैचेस भी खेलेंगे। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज विमेन टीम के दरमियान 3 वनडे और 5 T20 मैचेस रवा माह खेले जाएंगे। वनडे मैचेस 18, 21 और 23 अप्रैल को होंगे, जो ICC वनडे चैंपियनशिप का हिस्सा भी होंगे। T20 मैचेस 26, 28, 30 अप्रैल, 2 और 3 मई को खेले जाएंगे। सीरीज के लिए पाकिस्तान विमेन टीम के हतमी खिलाड़ियों का ऐलान कैंप के आखिर में किया जाएगा। पाकिस्तान वॉलीबॉल के ब्राज़ीलियन कोच ने पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम से अलहदगी का फैसला कर लिया है। वो अब जनूबी कोरिया वॉलीबॉल टीम की कोचिंग करेंगे। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम ने ब्राज़ीलियन कोच की निगरानी में एशियन गेम्स में जनूबी कोरिया को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम के ब्राज़ीलियन कोच ईसा रेमिरेस की ज़ेरे निगरानी पाकिस्तान ने एशियन गेम्स में जनूबी कोरिया को शिकस्त दी थी। एशियन गेम्स में शिकस्त पर कोरिया ने ब्राज़ीलियन कोच की खिदमत हासिल कर ली। पाकिस्तान ब्राज़ीलियन कोच को माहाना $4000 अदा कर रहा था, जबकि कोरियन हुकूमत ने $8000 तनख्वाह के साथ अहले खाना के लिए पुरकशिश बरात भी ऑफर की हैं। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के चेयरमैन चौधरी याकूब का कहना है कि हमारे वसाइल महदूद हैं, कोरियन हुकूमत जैसा पैकेज नहीं दे सकते। फैजाबाद धरना केस पर कायम होने वाले कमीशन ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली है। रिपोर्ट जमा कराए जाने के लिए तैयार है, जो हुकूमत और दीगर हुकाम को किसी भी वक्त जमा कराई जा सकती है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन के तीनों अरकान ने रिपोर्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। रिपोर्ट की नकुल काबीना सेक्रेटरी, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को जमा कराई जा रही है। कमीशन ने उस वक्त के DGC ISI साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, उस वक्त के वज़ीर बराए दाखिला और दिफा एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ और दीगर मुतालिक पुलिस अफसरान और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सिविल इंतज़ामिया के अहदेदारों समेत कई हाई प्रोफाइल अफराद का इंटरव्यू लिया था। कमीशन को जिस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए कहा गया था वो साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के किरदार का तयन करना था। कमीशन की रिपोर्ट बताएगी कि फैज़ाबाद धरने के पीछे जनरल फैज़ हमीद का हाथ था या नहीं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर उन लोगों को निशानदेही के लिए कमीशन तश्कील दिया था जिन्होंने 6 साल कबल इस्लामाबाद के इलाके फैज़ाबाद में धरने की मनसूबाबंदी, माली मुआवनत और हिमायत की थी। आपको बताएं, इसराइल ने F-35 जंगी तैयारे से शाम की दारुल हुकूमत में ईरानी सफारत खाने पर मिसाइलों से हमला किया है, जिससे ईरान के पासदारान इनकलाब के अल-कुद्स ब्रिगेड्स के 2 सीनियर तरीन अफसरों समेत 7 एहलकार शहीद हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक शोहदा में ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हादी हाजी रहीमी और 5 ऑफिसर हुसैन अमान, सैयद मेहदी जलालती, शाहिद मोहसिन सदाकत, अली आगा और सैयद अली सौले रोज़भानी शामिल हैं, जो फौजी मुशीर की हैसियत से मौजूद थे। फ़ज़ाइया के हमले से कौंसलर सेक्शन की इमारत तबाह हो गई, ताहम शाम में ईरानी सफ़ीर हमले में महफूज रहे। इससे पहले दिसंबर में सैयद रजा मूसवी को भी शहीद किया जा चुका है। ईरानी वजारत ख़ारजा ने हमले को तमाम आलमी क़वानीन, सिफारिश इक़दार और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार दिया है और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वह हमले की मज़म्मत और जारी के खिलाफ ज़रूरी इक़दामात करें। शाम के हम मनसब को टेलीफोन में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि वह इस हमले का ज़िम्मेदार इसराइल को ठहराते हैं। वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि हमले पर नताइज की ज़िम्मेदारी इसराइल पर होगी, दानिशमंदी के साथ वक्त पर जवाब दिया जाएगा। एक ही रोज़ पहले इसराइल ने शाम के साइंसी तहक़ीक़ के इदारे को भी दमिश्क के करीबी निशाना बनाकर तबाह कर दिया था।
इसराइली हमला शाम की खुद मुख्तारी की नाकाबिले कबूल खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने के कौंसलर सेक्शन पर हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मुतासरीन के अहल खाना ईरानी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत का इजहार। कहा हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। वियना कन्वेंशन के तहत सिफारतकारों सिफारती सहूलियात के खिलाफ हमले गैर कानूनी हैं। इसराइली फौज का गैर जिम्मेदाराना अमल अदम इस्तेहकाम के शिकार खित्ते में कशीदगी का इजाफा है। सलामती काउंसिल इसराइल को खित्ते में मुहिमजोई और पड़ोसियों पर हमले से रोके। सलामती काउंसिल इसराइल को गैर मुल्की सिफारती तंसीबात को निशाना बनाने की गैर कानूनी कार्रवाइयों से भी रोके।